हेलो व्यूअर्स, हाउ टू ग्रो कोरिएंडर फ्रॉम सीड का ये पार्ट 3 है। पहले पार्ट में मैंने आपको सीड लगाने के बारे में बताया था, किस तरह सीड लगाते हैं। और दूसरे पार्ट उस वक्त मैंने बनाया था जब सीड से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, नए नए पौधे जो मिट्टी से बाहर निकल रहे थे, तब मैंने बनाया था। अब बना रहा हूँ मैं जबकि ये धनिया आपको जो सामने है, धनिया मौजूद है। धनिया की शेप और इसकी हाइट कम है। ये जो पार्ट मैं 3 बना रहा हूँ ये फ़ाइनल पार्ट है, और जो आप धनिया देख रहे हैं इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है। आप कहेंगे आपके ये कि ये क्या दिखा रहे हैं हमें, तो ये बहुत कम इस वजह से है कि वो जब मैंने सीडलिंग की थी तो स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो मुझे थोड़ा सा काम था कहीं बाहर, तो मैं बाहर निकला हुआ था। तो उसी दौरान बारिश आ गई, तो बारिश ने मेरे जो लगाए हुए थे मैंने नए नए पौधे जो मिट्टी से बाहर निकल रहे थे, तो वो बारिश की वजह से गिर गए। गिरने से मुराद के वो कंपोस्ट से बाहर निकल आए। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे कि ये भी देख, काफ़ी जो मेरे सूख गए हैं गिर गिर के। बहुत मुझे दुख भी हुआ, लेकिन ये मैंने इसलिए बचा के रखे हुए थे ताकि मैं ये वीडियो का पार्ट 3 कंप्लीट करके आपको बता सकूं। तो अगर बारिश ना होती तो ये सभी वेल ग्रोथ कर रहे होते इस साइज़ के। ये सारे जो धनिया है वो कंप्लीट उग चुका होता। और ये पार्ट फिर मैंने ये किया कि अब मैंने ये देख रहे हैं, फिर से मैंने नए उसमें बॉक्स में सीडलिंग कर दी है कंपोस्ट के अंदर। तो ये जैसे जैसे उगेगा, अब ये स्प्राउटिंग इसकी भी स्टार्ट हो रही है। ये देखें, नन्हा स्प्राउट धनिया का बाहर निकल रहा है। और ये आई थिंक ये धनिया नहीं है, वेल अभी इसको उगने देते हैं। तो इसकी सीडलिंग मैंने कर दी है। अब इसका मैं पार्ट नहीं बनाऊंगा, ये फाइनल लास्ट पार्ट है धनिया के बारे में। तो धनिया उग गया है, मैंने सिर्फ आपके साथ यही शेयर करना था कि धनिया कंप्लीट उग रहा है। मगर ये जो कम नज़र आ रहा है ये बारिश की वजह से हो गया था। जो बारिश हुई तो ये कंपोस्ट बहुत हल्की होती है, तो बारिश का पानी डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ा, कतरे पड़े तो ये आउट ऑफ सोइल हो गए थे, पौधे की जड़ें जो बाहर निकल आई थी। तो इस वजह से ये जो पौधे हैं ये नहीं बन सके। तो जो बन गए हैं और ये आपके सामने हैं, ये अभी मज़ीद बड़े होंगे। ये करीब 5 से 6 इंच हाइट इनकी बढ़ जाती है। तो आप इसको जब बढ़ जाएं इतने, तो आप इसको नीचे से यहाँ से काट लीजिए, 2 इंच डाउन से रहने दीजिए, ताकि जब आप काट लेंगे तो ये 3 बार उग सकते हैं दोबारा। ये बड़े हो गए, हमने एक बार काट लिया इनको सबको, सीज़र की मदद से, कैंची की मदद से आप काट लीजिए, हाथ से मत कीजिएगा, क्योंकि ये रूट्स जो हैं आउट ऑफ कंपोस्ट हो जाएंगी तो ये पौधा ख़त्म हो जाएगा, जड़ें बाहर निकल आएंगी। तो इनको काट लेंगे, आप यूज़ करें। फिर एक बार आप ये बड़े हो जाएंगे फिर आप काट सकते हैं, फिर यूज़ कर सकते हैं, और तीसरी बार भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 बार धनिए के पौधे को हम यूज़ कर सकते हैं। और चौथी बार ये पत्ते निकलेंगे तो सही, इस तरह के नहीं होंगे। ये धनिया बड़े बड़े पत्ते होंगे, वो बीज के काबिल होते हैं। वो जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो उनके अंदर बीज लग जाएंगे, फूल लगेंगे, और उनके अंदर धनिया, खुश्क धनिया जो होता है बीज जिससे हमने सीड लगाए थे उस टाइप के उसमें लग जाएंगे। तो आप अगर वो भी उगाना चाहते हैं तो वो सीड भी उग जाएंगे, तो वो फूल लगेंगे, उसके बाद वो बन जाएंगे, फिर वो खुश्क हो जाएंगे। आप उनको सूखे धनिया के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो, वो सूखा धनिया होगा तो वो सूखा धनिया ही होगा। आप उसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, और दोबारा अगर उनसे आप धनिया के पौधे उगाने चाहें तो उनसे उग सकता है। लेकिन ये याद रखिए, धनिया का पौधा हमेशा गर्मी में नहीं उगता, वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्दी के सीज़न में उगता है। आप इसको अगस्त के एंड में या सितंबर में या अक्टूबर के स्टार्ट में उगा सकते हैं, सीड लगा सकते हैं। तो वो अक्टूबर और नवंबर में आपको पौधे तैयार मिल जाएंगे, और ये चलते हैं करीब मार्च और अप्रैल के महीने तक आपको ये धनिया देते रहेंगे। अगर आपके पास वसी पैमाने पर लगाते हैं तो काफ़ी हद तक धनिया हो जाएगा। गर्मियों के जो बरसात का सीज़न होता है, जब अगस्त का महीना होता है, अगस्त सितंबर का महीना होता है, तब बारिशें बहुत होती हैं। तो उस दौरान जो है काफ़ी कीमत इनके बढ़ जाती है। तो जब मैंने सीडलिंग की थी उससे पहले मैं धनिया लेने गया बाज़ार, सब्ज़ी के साथ वैसे फ्री मिलता है, लेकिन जब मैं सब्ज़ी ले रहा था तो उन्होंने पूछा ये धनिया लेना है, मैंने कहा डाल दो भाई। तो उन्होंने शॉपर बैग में 3-4 टहनियाँ
वो डाल दी और 10 रुपये ले लिए उसके। तो मैंने कहा इतना महंगा धनिया, कहते बरसात का मौसम है, बारिश की वजह से धनिया उग नहीं पाता, तो वो गिर जाता है, इस वजह से महंगा है। तो फिर मैंने वो सोचा था कि मैं ख़ुद इसकी सीडलिंग करता हूँ घर, तो उगाता हूँ। तो जैसे ही मैंने उगाया, पौधे भर गए थे, तो जब बारिश हुई तो सब गिर गए। तो फिर मुझे पता लगा कि वाकई ही उनकी मेहनत का बनता है कि धनिया महंगा हो जाए, क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है तो उसका पूरा फल उसको ना मिल सके तो दुख भी होता है, और वो महंगी भी चीज़ हो जाती है अगर हमने मार्केट में सेल आउट करनी हो तो अगर मैंने करनी होती तो अब ये देखिए ये सब के सब ख़त्म हो चुके हैं, थोड़ा सा धनिया रह चुका है। तो ज़ाहिर है मेरी मेहनत और मेरा वक्त इतना लगा, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने बाज़ार में सेल करने के लिए ये उगाए होते इतने वसी पैमाने पर, तो ज़ाहिर है मैं फिर अपनी जो फ़सल मैंने बर्दाश्त करने के बाद मार्केट में लेके जाता तो कीमत अपने हिसाब से मांगता, क्योंकि मेरी मेहनत भी काफ़ी लगी और काफ़ी हद तक पौधे ज़ाया भी हो गए। तो इस वजह से वो 10 रुपये का थोड़े से धनिया की 3-4 टहनियाँ जो हैं वो दे रहे थे। तो बस यही कि आप मेहनत करते हैं तो आपको पूरा फल मिले तो आपको खुशी भी होती है और दिल चाहता है कि कंटिन्यूली हम ये काम करते रहें। तो मैंने दोबारा सीडलिंग कर दी है उस बॉक्स में। तो वो अब बारिश का सीज़न तो नहीं है, ये अक्टूबर का स्टार्ट है, 6 तारीख हो चुकी है। तो फ़िलहाल तो बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। मौसम वैसे अभी खोट है, धूप में तपिश है, पसीना भी आता है, लेकिन रात में ठंडा हो जाता है। तो ये इनके धनिया के पौधे को ठंडक चाहिए होती है, जो कि रात को बढ़ जाती है ठंडक। तो वो ये सीडलिंग स्टार्ट करेंगे तो ये फुल की फुल ही ये ग्रोथ करेंगे। और कंपोस्ट मैंने फुल इसकी भर दी है। इसके नीचे मैंने, जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा था जब मैंने सीड लगाए थे, इसके अंदर नीचे वाली सतह पर जिसकी मैंने बेडिंग की थी वो मट्टी थी। मट्टी के ऊपर मैंने बीज डाले थे, बीज के ऊपर मैंने कंपोस्ट से इनको कवर कर दिया था। अब ये भी था कि जो इसकी मट्टी है नीचे की वो हार्ड थी और वो अपनी रूटिंग नहीं सही कर सके। पौधे ऊपर वाली सतह पर बढ़ते थे, जब उसकी रूट्स जो हैं धनिए की वो नीचे मट्टी में जाने की कोशिश करती थी तो वो मट्टी हार्ड थी, इस वजह से भी गिर सकते हैं पौधे। लेकिन ज़्यादा चांसेस जो है बारिश के थे। तो उसमें मैंने पूरे में कंपोस्ट ही भरी है, मट्टी का नामो निशान नहीं है उसमें। नीचे बेडिंग भी कंपोस्ट की गई है और उसके ऊपर मैंने बीज बिछा दिए और उसके ऊपर फिर जो है वो लेयर कंपोस्ट की कर दी। करीब 1 इंच से 1.5 इंच ऊपर इसकी लेयर मैंने कर दी थी। तो अब ये स्प्राउटिंग हफ्ते तक स्टार्ट हो जाएगी और ये बढ़ेगा पूरे का पूरा। मैंने खूब सीडलिंग की है इसमें मैंने इतने सीड नहीं लगाए थे। हर जगह पर हर 1 इंच पर मैंने सीड नहीं लगाए थे, तो वो उसमें अब मैंने हर 1 इंच पर भी तकरीबन 3 से 4 जो सीड हैं वो लगाए हैं। फुल भर के मैंने उनको कंपोस्ट से कवर किया है। तो वो ज़ाहिर है जितना भरेंगे हम तो उसी हिसाब से धनिया भी उगेगा, तो अच्छा उगेगा। तो ये था हाउ टू ग्रो कोरिएंडर फ्रॉम सीड का पार्ट 3, ये लास्ट पार्ट है। होप कि आपको ये पसंद आया हो। उसके लिए माज़रत के आपको पौधे कम नज़र आ रहे हैं और मैंने जल्दी पार्ट बनाने की कोशिश इसलिए कर ली है क्योंकि ये भी सही तरह ग्रोथ ना कर सकें और आने वाले दिनों में ये मुरझा जाएं। जैसे कि ये देख रहे हैं ये मुरझा रहे हैं, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो बारिश से उनकी रूट डिस्टर्ब हो जाती हैं, पानी ज़्यादा भर जाता है उसमें, मट्टी में ज़्यादा गीली भी मट्टी हो जाए तब भी टेंशन होती है। तो अगर मैंने तो इस बॉक्स के साथ कवर किया होता है, यहाँ इसके ऊपर बॉक्स रखा होता तब बारिश होती तो फिर मुझे टेंशन की बात नहीं थी। लेकिन मैं आउट ऑफ प्लेस था तो गड़बड़ हो गई मेरी सीडलिंग और मेरी मेहनत पर पानी फिर गया इसको कहते हैं मेहनत पर पानी फिरना। लेकिन मेरी मेहनत पर बारिश फिर गई, बारिश के कतरे फिर गए, मेरी फसल तबाह हो गई तो व्यूअर्स, होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे सवालात के जवाब मैं आपके दूंगा। और अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा।